और लखनऊ के बीच में जो मैच होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई पिच पर मैच होगा। और दोस्तों इस पिच पर होता क्या है पहले ये समझो। दोस्तों इस पिच पर अभी तक जो मैच हुआ है 10 मैच में से 2 मैच ऐसा हुआ है जिसमें दोस्तों 161 पे 3 विकेट गया हुआ है और सेकंड इनिंग में दोस्तों 162 रन पे 7 से 8 विकेट चला गया। समझ गए? तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि रन चेज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है और यहाँ पर सेकंड इनिंग में रन चेज़ भी होता है। समझ गए? तो सेकंड इनिंग में दोस्तों याद रखना, अगर सामने वाला बॉलिंग अटैक अगर कमज़ोर होता है तो रन आसानी से चेज़ भी होता है। ठीक है ना? लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर 10 मैच में से ऐसा 8 मैच हुआ जो सेकंड इनिंग में रन चेज़ नहीं हुआ। यानी जो पहले बैटिंग किया वही रन को क्या किया, आसानी से रन बनाया और मैच को जीत लिया। समझ गए? तो ये लॉजिक लगभग सभी मैच में अप्लाई होता है। जो पहले बैटिंग किया लगभग 220 रन बनाएगा और यहाँ पर दोस्तों 5 से 6 विकेट जाएगा और सेकंड इनिंग में दोस्तों 180 रन या 160 पे 10 विकेट चला जाएगा। समझ गए? तो ये लॉजिक लगभग सभी मैच में होता है। लेकिन एक मैच ऐसा हुआ जो मैं आपको पहले बताया कि 160 पे यहाँ पर 5 विकेट गया और सेकंड इनिंग में दोस्तों 152 पे 8 से 9 विकेट चला गया। यानी सेकंड इनिंग में दोस्तों विकेट ज़्यादा गिरता है इस पिच पर। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है कि समुद्र की लहर की वजह से पिच स्लो होता है और हवा की तेज़ रफ्तार से धीरे-धीरे पिच स्लो हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों बॉलर को सपोर्टिव मिलने लगता है इस पिच पर और बॉलर ज़्यादा विकेट ले जाता है। समझ गए? तो ये कहानी होता है इस पिच पर। ठीक? अब समझो यहाँ पर दोस्तों स्पिनर और पेसर दोनों को इक्वल मदद मिलता है, लेकिन दोस्तों स्पिनर को यहाँ पर 3 विकेट मिला हुआ, जो विकेट टेकर होगा 3 से 4 विकेट और जो पेसर होगा उसको भी 3 से 4 विकेट। कोई एक बॉलर होगा जो सेकंड इनिंग में 3 से 4 विकेट लेगा दोनों में से, ये चीज़ याद रखना। अब वो कौन सा बॉलर है वो मैं आगे बताऊँगा जो 3 से 4 विकेट ले सकता है, पहले ये समझो। दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। ये मुंबई अगर पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में दोस्तों रिकल्टन का सिलेक्शन दोस्तों लगभग 85 से 87 के % है। तो एक ही प्लेयर हमने लिया रिकल्टन। निकोलस पूरन बहुत ही कम सेलेक्टेड प्लेयर है और पंत प्लेयर बनेगा दोस्तों। पंत का भी सेम कहानी है, किस्मत का मारा हुआ प्लेयर, लेकिन जब चल जाएगा जिस दिन शतक ज़रूर लगाएगा पंत। और सेम कहानी पूरन है। लेकिन दोस्तों इस पिच पर पंत और पूरन दोनों कमाल कर सकता है। इसको सीबीसी ज़रूर बना लेना मेरे भाई। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो प्लेयर सब है जैसे पूरन हो गया, पंत हो गया, ये सब प्लेयर अच्छा है, लेकिन निकोलस पूरन बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। जिस दिन चल गया दोस्तों, अभी 3 से 4 मैच में नहीं चला है, अगर चल गया तो शतक ज़रूर ठोकेगा। समझ गए? तो ये दोनों पर मैंने इंडिकेट किया है, तो याद रखना, इन दोनों को सीबीसी ज़रूर बना लेना। अब मुंबई के पहले बैटिंग में दोस्तों हमने देखो यहाँ से सूर्या, तिलक और रिकल्टन, ये 3 प्लेयर हमने ले लिया बैट्समैन। और लखनऊ की तरफ से भी पूरन और पंत और यहाँ से एच सिंह को हमने ले लिया। ये भी बहुत तगड़ी ये हेटर है दोस्तों, याद रखना। ये भी अगर चल गया तो सीबीसी इसको बना लेना, ये भी बहुत मारता है गंदा तरीके से। समझ गए? तो यहाँ से 3 और 3 6 प्लेयर हमने बैट्समैन ले लिया, जो कि ये लगभग सभी मैच में इम्पोर्टेंट रहता है। समझ गए? और 3 से इधर से 3 बैट्समैन और इधर से 3 बैट्समैन, 6 बैट्समैन तो कंपलसरी चलता है, जो कि बैटिंग फ्रेंडली होना चाहिए पिच। समझ गए? तो वही है। तो बैटिंग के केस में दोस्तों ये टीम है। अब यहाँ से देखो बुमराह, बोल्ट, प्रिंस और शमी, ये 4 विकेट टेकर बॉलर हमने रखा। ठीक है ना? अब यहाँ से समझो दोस्तों, बुमराह का भी सेम कहानी, बोल्ट का भी सेम कहानी। ये दोनों अगर जिस दिन विकेट लेगा तो 4 विकेट 3 विकेट ये दोनों ले सकता है और मैच को ख़त्म कर देगा। समझ गए? 110 रन पे या हो सकता है 75 रन पे, ये दोनों जिस दिन चल गया ज़्यादा विकेट लेगा और मैच को जल्द ही ख़त्म कर देगा। समझ गए? एक मैच में हुआ था ना आईपीएल में, इसी बार सेम कहानी इन दोनों के पास भी है। बहुत स्पेस है, बहुत ही पेस है इसके अंदर, बहुत ही हार्ड बॉलिंग करता है ये तो। समझ गए? अब प्रिंस और मोहम्मद शमी की बात करें तो दोस्तों ये भी विकेट टेकर है। अभी तक आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर प्रिंस यादव है। समझ गए? ये बहुत ज़्यादा विकेट लिया है और ये हमेशा विकेट लेता है, तो इसको लेके ही चलना, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करता है तो विकेट टेकर ये रहे। ठीक है ना? अब देखो बैटिंग सेक्शन से अगर मुंबई पहले बैटिंग किया तो दोस्तों रिकल्टन और तिलक, इन दोनों को सीबीसी बना लेना। अगर दोनों कंडीशन में मेरे से पूछोगे सबसे ज़्यादा भरोसा करने लायक जो प्लेयर है उसका नाम है पूरन
और दूसरा है बुमराह और तीसरा है यहाँ से बोल्ट भी है और रिकल्टन भी है, ठीक है ना। तो इन दोनों पे तीनों पे कर सकते हो भरोसा, लेकिन पंत अगर लखनऊ पहले बैटिंग करे तो ये चल जाएगा, सीबीसी बना सकते हो नो डाउट, ठीक। अब ज़रा दूसरे टीम पर फोकस करो। यहाँ से देखो, अगर लखनऊ पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में दोस्तों, हमने पूरन, पंत, रिकल्टन और यहाँ से तिलक, सूर्या और एच सिंह, हमने ये बैट्समैन कॉमन रखा है। और यहाँ से हार्दिक पांड्या, ठीक है ना। अब इसको पांड्या को मैं क्यों लिया हूँ, देखो दोस्तों, अगर मुंबई सेकेंड इनिंग में बैटिंग करे तो याद रखना दोस्तों, टॉप ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड इनिंग में विकेट जाएगा, हमने ये सोचा। तो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन की बैटिंग भी आएगी और बॉलिंग से आपको पॉइंट देगा, तो पांड्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मुंबई पहले बैटिंग किया तो इसकी बैटिंग नहीं आएगी, विलजे को हमने लिया था क्योंकि वो ओपनिंग करता है, समझ गए। अब यहाँ से 4 मेन विकेट टेकर बॉलर हमने कॉमन रखा। और यहाँ से लखनऊ अगर पहले बैटिंग किया तो निकलस पूरन से बेहतर कैप्टन कोई हो ही नहीं सकता है, और पंत परेल हमने इसको एच सिंह को बना दिया, ठीक है ना। तो इन दोनों को दोस्तों सीबीसी बना सकते हो, और बीसी अगर बनाना चाहते हो तो यहाँ से बुमराह को भी बना सकते हो और रिकल्टन को भी बना सकते हो, समझ गए। अब दोस्तों एक टीम मैंने ऐसा बनाया जो आप सोच भी नहीं सकते हो और किसी की नज़र इस पर नहीं जाने वाली, ठीक है ना दोस्तों। वही लॉजिक जो मैं आपको लास्ट में बताया था, उसी लॉजिक पे हमने यहाँ पर ये टीम बनाया है। देखो, हमने दोस्तों ये सोचा कि अगर दोनों टीम के तरफ से, अगर लखनऊ पहले क्या किया, बैटिंग किया, ठीक है ना, और बुमराह और बोल्ट, ये दोनों सबकी बोल्ट टाइट कर सकता है, समझ गए, और बुमराह, तो सीबीसी हम इन दोनों को बना दिया, जो कि दोस्तों सारे लखनऊ के बैट्समैन को खा जाएगा। केवल एक या दो ही कोई बॉल बैट्समैन चलेगा, जिसका नाम है पूरन, और यहाँ से जी लिंडे, ये अंत प्लेयर है दोस्तों। मिडिल ऑर्डर में ये थोड़ा बहुत रन बनाएगा, बाकी कोई बैट्समैन नहीं चलेगा। और सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत रिकल्टन और तिलक, जो कि रन को चेस कर लेगा, ठीक है ना। और बाकी सेकंड इनिंग में भी क्या होगा कि दोस्तों मुंबई का भी बैट्समैन चला जाएगा, समझ गए, यानी रन तो चेस कर लेगा किसी तरह, लेकिन उसका भी बैट्समैन फ्लॉप होगा। तो यहाँ से प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी, डी सिंह और ये अल्लाह मोहम्मद, ये सबको ज़्यादा से ज़्यादा एक विकेट मिलेगा, ठीक है ना। एक विकेट अगर मिला तो 30 पॉइंट मिलेगा, अगर बैट्समैन फ्लॉप होगा तो 0, समझ गए। तो सारा बैट्समैन फ्लॉप हो गया, इस कंडीशन में बॉलर इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। तो ये टीम ऐसा कोई नहीं सोचेगा मेरे भाई, तो एक टीम ऐसा ज़रूर लेके चलना, क्योंकि इस बॉलर सब का सिलेक्शन काफ़ी कम है, और बैट्समैन सब का सिलेक्शन 90% 75% है, तो सारा बैट्समैन फ्लॉप होगा। जो कि हमने सारे वीडियो में यही बताता हूँ दोस्तों, कि जिस भी प्लेयर का सिलेक्शन 85%, 95%, 90% वाला प्लेयर होगा, सारा का सारा फ्लॉप हो जाएगा, कोई एक या दो ही चलेगा, समझ गए। तो ये लॉजिक लगभग सभी में अप्लाई करके चलना मेरे भाई, क्योंकि कभी न कभी आपका ऐसा अगर सोचोगे तो एक नंबर पे टीम ज़रूर जाने वाली है, समझ गए। और लास्ट में एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि दोस्तों याद रखना, कोई बैट्समैन, ध्यान से समझना, कोई बैट्समैन 3 मैच या 4 मैच से नहीं चल रहा, या कोई बॉलर विकेट नहीं ले रहा है, चाहे पेसर हो चाहे स्पिनर, 3-4 मैच से, तो दोस्तों उस बैट्समैन को और बॉलर को सीबीसी लगभग बनाते चलना सभी मैच में, कभी न कभी आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा। और प्लेयर को इंटरचेंज करते रहना, तो एक नंबर पे वही टीम जाती है, समझ गए। इसलिए दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना।